हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक सवाल दिया था जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो कमेंट्स में मात्र 2 लोगों का सही जवाब आया है। पहला नाम है निखिल मिश्रा जी और दूसरा नाम है पिंटू कुमार जी। तो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो के लास्ट में जो सवाल मैं दूंगा उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और सवाल अगर नहीं बने तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो को टॉपिक वाइज अरेंज कर चुका हूं। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में तथा ए अकेला काम को 27 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और बी दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, और दोनों में से किसी एक का दिन दिया हुआ है। जैसे इस प्रश्न में आपका ए का दिन दिया हुआ है कि ए अकेला उस काम को 27 दिन में करता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो भी सवाल है उसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ऊपर में दिनों का गुणनफल कर दीजिएगा और नीचे में दिनों का अंतर होता है, यानी बी का जो समय होगा, बी का जो दिन होगा वो होगा फ्रेंड्स दिनों का गुणनफल, दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर, दिनों का अंतर। और इस ट्रिक को आप यूज कीजिएगा और आप इस सवाल को विदिन सेकंड बना लीजिएगा। तो दिनों का गुणनफल हो जाएगा 18 दिन ए और बी लेता है और ए अकेला उस काम को 27 दिन में करता है। तो 18 और 27 दिनों का गुणनफल कर दिए। अब इन दिनों में अंतर कितने का है फ्रेंड्स? तो 9 का अंतर है। अब 9 से 27 को काटिएगा फ्रेंड्स, तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 18 तिया 54 दिन, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 54 दिन, 54 डेज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस सवाल को बनाइएगा। एलसीएम मेथड से भी इस सवाल को बनाया जाता है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि जब 2 व्यक्ति हो, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था, वहाँ ए और बी का दिन दिया रहता था और दोनों मिलकर कितना समय लेंगे काम करने में, ये सवाल आपसे पूछा जाता था। तो उसमें हम करते क्या थे कि दिनों का गुणनफल करते थे और नीचे में दिनों का योग कर देते थे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ए और बी का समय दिया हुआ है और ए का समय दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है बी का समय क्या होगा, बी का दिन क्या होगा काम करने में, अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो दिनों का गुणनफल कर दीजिएगा फ्रेंड्स और बटा कर दीजिएगा दिनों का अंतर से, ठीक है। तो अब 18 गुने 27 अब बटा इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 9 का है, ठीक है फ्रेंड्स। 9 से 27 कितने बार में कैंसिल होगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 18 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54 डेज आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सीख लिए होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज का दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और सी सेम काम को 45 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ए, बी और सी के अलग अलग काम करने का समय दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, एलसीएम मेथड से इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। ए किसी काम को क्वेश्चन में कह रहा है 18 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है और सी इसी काम को 45 दिन में करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है कि ए का समय कितना है, 18 दिन है, बी का समय कितना है, 30 दिन है और सी का समय कितना है, 45 दिन है। अब इन दिनों का एलसीएम हम लेंगे तो 18, 30 और 45 का जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स वो 90 होगा। ये जो एलसीएम आया फ्रेंड्स, केयर कीजिएगा इसको कि ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम हमारा निकला 18, 30 और 45 का जो एलसीएम निकला वो टोटल वर्क होता है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन का
तीनों का काम निकालेंगे, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको 90 में 18 से भाग दीजिएगा फ्रेंड्स, तो 5 बार में कैंसिल होगा। 90 में 30 से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो ये 3 बार में कैंसिल कर देगा। और 90 में 45 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 बार में कैंसिल कर देगा। तो ये जो हमारा निकला 5, 3 और 2, ये ए का एक दिन का काम 5 हो गया, बी का एक दिन का काम 3 हो गया और सी का एक दिन का काम 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम को आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, ऊपर रख लीजिएगा और एक दिन के काम से भाग दे दीजिएगा। तो 5, 3 और 2 को ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, तो 5, 3 8 और 2 10 होता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। तो इस 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 9 डेज में करेंगे। तो देखिए आंसर बहुत आसानी से आ गया फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आ गया। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 45 दिन में करता है। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। और एलसीएम मेथड में करते क्या है, तीनों के दिनों का एलसीएम लेते हैं। 18, 30 और 45 का एलसीएम हमारा 90 होता है और 90 को हमने क्या बोला, टोटल वर्क मान लिया, यानी कुल कार्य मान लिया। अब एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए का एक दिन का काम 5 आ गया, बी का एक दिन का काम 3 आ गया और सी का एक दिन का काम 2 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो काम अभी भी हमारा कितना है फ्रेंड्स, 90 काम है और इसको हमको किससे करवाना है, ए, बी और सी से करवाना है। तो इस बार क्या करेंगे, ए, बी और सी के एक दिन के काम का योग ले लेंगे। तो 5, 3 और 2 को आपस में ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, तो 5, 3 8 और 2 कितना 10 हो जाता है। 10 से डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 बच गया, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 9 डेज में। और लीजिए यही आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन आपने देखा कि किस तरह से हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। आइए आज का तीसरा सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। आज का तीसरा सवाल है फ्रेंड्स कि यदि ए और बी किसी काम को 24 दिनों में, बी और सी काम को 40 दिनों में तथा ए और सी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 24 दिन में कर रहे हैं फ्रेंड्स। बी और सी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 40 डेज में कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ए और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 30 दिन में कर रहे हैं फ्रेंड्स। यानी ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी और सी काम को 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं और ए और सी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगेन हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। 24, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं 120 होगा। और अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है, कुल काम बन जाता है। अब हमको एक दिन का काम निकालना होगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 120 में, 24 से भागा दीजिएगा तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 24 पचे 20 से होता है, 40 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और इससे कीजिएगा तो ये 4 बार में कैंसिल होगा। यानी ए और बी एक दिन का काम कितना हो गया, 5। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। और ए और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4। अब ऐड कर देंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 काम करते हैं। कौन, तो सभी मिलकर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो आप 2 को कॉमन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। अब 2 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो जो आपका प्रश्न का जवाब है फ्रेंड्स, तो उसका जवाब क्या होगा, टोटल काम को ऊपर रखिएगा, टोटल काम को ऊपर रखेंगे और तीनों से काम करवाना है तो तीनों का एक दिन का काम से भाग दे देंगे, यानी 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 20।
तो आपका तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? 20 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, इस टाइप को देखिएगा। बहुत सारे सवाल परीक्षा में इस टाइप से पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए आज का सवाल लेते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा सवाल को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जब बन जाए तो उसका सही आंसर को कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो सही जवाब होगा उन लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, समाप्त करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।